हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, एचएसएससी ने टीजीटी की वैकेंसीज निकाल दी है, जिसका हम सबको बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो आज जो मैं आपको इस क्लास के अंदर बात करूंगी वो एचएसएससी ने जो टीजीटी वैकेंसीज आउट की हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि उसकी डेट क्या है, उसका एप्लीकेशन के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बात करूंगी वो पर्टिकुलर मैं टीजीटी साइंस के बारे में ही बात करूंगी और हम टीजीटी साइंस के बारे में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज भी करेंगे। ठीक है, तो आज की जो देखिएगा आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये वैकेंसीज रिलीज कर दी है, जिसका सभी को बहुत इंतजार था। तो देखिएगा डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, 21 फरवरी। उसके बाद अगर बात करूं ओपनिंग क्या है इसकी, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ध्यान रखना कि कब से फॉर्म भरे जाने और कब तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो ये 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट 15 मार्च रहेगी। फीस डिपॉजिट करने की तारीख 20 मार्च रहेगी। और मैं एक बात फिर से कहती हूं कि लास्ट तारीख का वेट मत करें, लास्ट डेट का वेट मत करें। जब भी ये फॉर्म फिल होने लग जाए अपना फॉर्म फिल कर दें। अब देखिएगा अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि हमारे पास जो है इसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। साइंस की बात करूंगी पर्टिकुलर यहाँ, बाकी सबके लिए आप ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है इसको चेक कर सकते हैं। इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। तो देखिएगा अगर हम इसके अंदर बात करें, डेट की बात मैंने आपके सामने कर ही दी है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ कि हमें चीजें जो इसके अंदर वो क्या देखनी है। तो इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन ये रहा। देखो इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन में क्या कह रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 7471 टीजीटी पोस्ट की, जो किसके अंडर आती है, ग्रुप सी के अंडर आती है। उनकी तारीख कितनी है एक बार फिर से देख लो, 23 फरवरी से 15 मार्च तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, गाइडलाइन क्या, ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म की ये आप पढ़ सकते हो। हमें सिर्फ मेन जो फोकस करना है वो एलिजिबिलिटी पर करना है। फिर हमें देखना है कि सिलेबस क्या है और हमें कितनी चीजें पढ़नी है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, आपको ये चीज देखनी है बस। और यहाँ पर मैं आपको फिर से कह रही हूँ सिर्फ मैं टीजीटी साइंस के बारे में बात करूंगी। तो चलो देखिएगा अगर हम आगे बात करते हैं इसके अंदर ऑनलाइन फिल करने के बाद। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। देखो, कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर फोटो इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स। ये आपको सब अपलोड करनी है, ये आपको सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक तो ये ध्यान रखेंगे, क्या कहा मैंने, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी पर। ये रहा एलिजिबिलिटी के लिए, ग्रुप सी की सर्विस है। एलिजिबिलिटी आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, पहले मैं डिटेल ऑफ पोस्ट देखो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करें हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन, 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एचटेट आपके पास होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का आप भर रहे हो। जैसे आप साइंस का भर रहे हो तो टीजीटी साइंस का एचटेट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपके पास बीएड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। एज कितनी है, 18 to 42 ईयर्स। उम्र बहुत है, 18 साल से लेकर के 42 साल तक का कोई भी पर्सन फिल कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एज में रिलैक्सेशन भी है। और आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 4600 का, ये आपकी पे स्केल रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं कि कितनी है। तो देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट में ये सबकी पोस्ट दी गई है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर फोकस करना है वो क्या है, टीजीटी साइंस है, इसलिए मैं टीजीटी साइंस पर आ जाती हूँ। ये देखिएगा ये रहा टीजीटी साइंस का आपके पास कॉलम। टीजीटी साइंस में जनरल के लिए 466 पोस्ट है, एससी के लिए 233 है, बीसीए के लिए 182 है, बीसीबी के लिए 104 है। और ये किसकी है, एक्सेप्ट मेवात, मतलब ये रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। जो मेवात कैडर के लिए जो पोस्ट है ना, उसमें एक चीज होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अगर आपने मेवात कैडर में आप जॉब करने के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप मेवात में रहेंगे, आप ट्रांसफर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपने रेस्ट ऑफ हरियाणा में भरा है तो आपकी ट्रांसफर आपके घर के आसपास आपके पूरे हरियाणा में हो सकती है। लेकिन मेवात कैडर वालों में ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे कि क्या हम रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों की फिल कर सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी बिल्कुल आप दोनों की फिल कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों की। नंबर ऑफ पोस्ट आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी पर बात करती हूँ। थोड़ी सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, सिर्फ किसकी देखेंगे, टीजीटी साइंस की। ये टीजीटी होम साइंस है। ठीक है, ये म्यूजिक है। उसके बाद देखिएगा फिजिकल एजुकेशन है। उसके बाद टीजीटी आर्ट्स है। आप सबकी डिटेल्स यहां से देख सकते हैं। टीजीटी संस्कृत है और ये आ गया आपके पास टीजीटी साइंस। तो टीजीटी साइंस की कुल पोस्ट कितनी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की 1297 भर के पोस्ट है जी, लगभग 1300 पोस्ट है आपके पास। क्या क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें। ठीक है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से, और बीएड के अंदर भी आपके पास क्या 50% स्कोर होना चाहिए बैचलर डिग्री में भी। और जो आपका सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस में, ठीक है, आपके पास जो सब्जेक्ट है क्या क्या होने चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी,
3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो भी जैसे साइंस की अगर हम तो साइंस मैथ आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, साइंस के अंदर और क्या क्या हो सकती है ये डिटेल दे रखी है आपको। देखो यहाँ पर इसने बताया भी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, इनमें से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, कम से कम 3 सब्जेक्ट इनमें से आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। समझ में आई बात? ये साइंस वालों के लिए था। चलो जी ठीक है। और लड़कियों के लिए यहाँ पर और एचटेट होना चाहिए, पहले ही बता चुकी हूँ। लड़कियों के लिए खास बात और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको क्या है कि 5 साल का और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन अदर को भी है, वो आप देख सकते हो, लेकिन अनमैरिड गर्ल्स को भी अब की बार 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब ये जो पोस्ट है ये है मेवात कैडर की, जो मैंने बोला कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होती बस। अब यहाँ पर देखो टीजीटी साइंस की आपके पास जो पोस्ट है जनरल की 85 है, एससी की 42 है, बीसीए की 32 है, ये आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन मैं आपको बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो चलो देखिएगा, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आपने सारी के सब पोस्ट के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल नोटिफिकेशन दे रखा है, आपको टेंशन लेने की नीड है नहीं। ये मेवात कैडर की थी आपके पास, और मेवात कैडर के बाद अगर हम बात करें, अब आपके पास यहां पर जो चीजें आएंगी, टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, रिलैक्सेशन इन एज कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। अगर किसी के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकता है, क्योंकि उसके बेस पर उसको मार्क्स मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और एज के अंदर ये रिलैक्सेशन है, किसको कितनी एज में रिलैक्सेशन है ये आप यहां से देख सकते हैं। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ करके भी आप चीजें समझ जाओगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखें, चीजें जरूर देखें और उनको समझने की कोशिश करें। यूं नहीं कि ऐसे ही भर दिया उठा के, बाद में पता चल रहा है कि क्वालिफिकेशन सेट नहीं हो रही है या कुछ भी चीजें बाद में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये चीजें आपको देखनी है। चलो जी, अब देखो एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी, फैमिली मेंबर्स में ये सब डिटेल दे रखे कि कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। एनेक्सर जो ये एनेक्सर बना रखे हैं, कैसे मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा, ठीक है। ये टीजीटी संस्कृत के बारे में है, ये तो संस्कृत वाले देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाओ, अपने हम सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? सिलेबस की। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके मार्क्स की परसेंटेज लगेगी 95%, और जो आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और जो एक्सपीरियंस है वो लगेंगे 5%। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम है, या फिर आप ये कह दो कि आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको सोशियो इकोनॉमिक, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस, आपने किसी ऑथोराइज स्कूल में पढ़ाया हुआ है, तो उसके आधार पर आपको 5% वेटेज मिलेगा। 95% आपको रिटन एग्जामिनेशन ही दिलवाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो धांधलेबाजी होने के चांस बिल्कुल खत्म है। इंटरव्यू नहीं है तो आपको बहुत अच्छे से चीजों को करना है। अगर आप इस 5% को भूल जाओ, अगर आप मेहनत करते हो, 95% अच्छे से स्कोर करते हो, तब भी आप कट ऑफ में पहुंचेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क एंड योर स्मार्ट वर्क। उसके बाद देखिएगा इसमें इसने क्या कहा है, इसमें इसने ये बात भी कही है, ध्यान से देखना, ठीक है, क्या बात कही गई है कि इसके अंदर आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन होंगे, और देखो क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 5। सॉरी, टोटल जो क्वेश्चन है ना आपके पास वो कितने होंगे? वो 100 होंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का कितने का, मैंने ध्यान से देखना, टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने होंगे? 100 होंगे, और एक क्वेश्चन का कितना वेटेज है? 0.95 वेटेज है। एक क्वेश्चन 0.95 मार्क्स का होगा। कितना होगा? 0.95 मार्क्स का होगा। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे? 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन 5 ऑप्शन में आपको 5 ऑप्शन भरने हैं। जैसे आपने सीटी का अगर एग्जाम दिया तो आपको पता ही होगा कि अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, 5 ऑप्शन आपको फिल करने हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, 0.95 दिया जाएगा, और अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो आपके जो है ना क्वेश्चन सेल बी डिटेक्टेड, आपका क्वेश्चन जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा अनअटेम्प्टेड के लिए। तो आपको 5 ऑप्शन भरना है। तो 100 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। किसके लिए? वो जो 5वां ऑप्शन है उसको भरने के लिए। तो टोटल टाइम कितना होगा? 105 मिनट का होगा। ये भी आप ध्यान रखना। 5% वेटेज आपका सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का रहेगा, लेकिन 95% वेटेज आपके ही सब्जेक्ट, आपके ही हाथ में होगा, अगर आप अच्छे से लेना चाहें तो देखिएगा, ये आपके पास बात थी। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर आप ये कहो कि भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा,
कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अभी इन्होंने सिलेबस के बारे में ये बोला है कि बाद में सिलेबस इशू किया जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। वैसे नॉर्मली जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे कि अभी सिलेबस के बारे में आपसे बात नहीं की गई है, ये कहा है HSSC ने कि बहुत ही गिने समय में, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको सिलेबस दे दिया जाएगा, कि आप एग्जाम का पैटर्न दे दिया जाएगा कि ये सिलेबस होना है, ये एग्जाम का पैटर्न होना है। तो आप HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें, आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आपके पास सिलेबस भी आ गया है और एग्जाम पैटर्न भी आ गया, उसके बाद से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जो आपको बिल्कुल YouTube चैनल को पर देखने को मिलेगी। लेकिन पहले एक बार सिलेबस आने दें और एग्जाम का पैटर्न आने दें, और आप अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।